कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। सीटेट 2024 के लिए हमारी चैप्टर वाइज ये क्लास है। आज की क्लास में हम प्रतिशत के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व करेंगे 15 से 20 सेकंड में। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, सिर्फ आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आनी चाहिए। यदि आपसे जोड़, घटा, गुना, भाग आती है तो सभी क्वेश्चनों के आंसर आप 15 से 20 सेकंड में दोगे। जिस स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, कंप्लीट क्लास देखनी है, मैथ बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन ऐसे आता है, 0.0002 को प्रतिशत में बदलो। जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है, पॉइंट में दे रख के रखता है, सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के बाद 3 जीरो नीचे लग जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। हमारे पास संख्या क्या हुई? 2/1000। अब क्या करोगे? 2 को भाग करोगे किससे? 1000 से। जब 2 को 1000 से आप भाग करोगे, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए गुना 100 करते हैं। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए आपको। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ये क्या हुआ आपका? 2/10। 2 को भाग करना है अब 10 से। पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 10 दूनी 20। तो क्या है आपका आंसर? 0.2 आपका राइट आंसर होगा। 0.2 आपका 0.2 आपका प्रतिशत, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में क्या कहते हैं? 120.60 रुपए का 33 सही 1/3 प्रतिशत क्या होगा? 33 सही 1/3 प्रतिशत का मतलब होता है 1/3। ये कैसे होता है? ये भी आपके सामने मैं क्लास लेकर आऊंगा, जो कि भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करने की टेबल होती है, उसे आपको कवर करना होगा। अब क्या कह रहा है? 120.60 का 1/3 निकालना है बस। का मतलब 1 गुना 1/3। 3 से कट करेंगे, 3 चौक 12, 0.3 दूनी 6, 0। राइट आंसर होगा आपका 40.20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 175 मिलीलीटर 1 लीटर का कितना प्रतिशत है? अब आपको पता होना चाहिए 175 ml बोल रहा है। 1 लीटर में कितने ml होंगे? 1000 ml होंगे। 1000 बात कर रहा है प्रतिशत की। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 175 को 10 से जब भाग करोगे तो 17.5% आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक बक्से में 240 सेब है, उनमें से उसके 16 सही 2/3 प्रतिशत। 16 सही 2/3 प्रतिशत का मतलब होता है 1/6। 1/6 खराब हो गए तो बताओ कितने सेब बचे? 240 का 1/6 निकाल के घटा दो 240 में से। 1/6, 6 चौक 24। 240 में से कितने खत्म खराब हुए बच्चों? 40। तो सही आपके पास सेब कितने बचे? 200। या 5/6 भी निकाल सकते थे डायरेक्ट। 200 सेब आपके बिल्कुल अच्छे हुए, अच्छे बचे, जो खराब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक्स का मान निकाले। 240 का 25%। 240 का 25% कितना होता है? 240 का 25% होता है 60, बराबर एक्स का 12.5%। एक्स का 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। 1/8। एक का मान हमारे पास 60 है, तो 8 का बताना है। तो 6 × 48, 8 की गुना 60 में कर देना। 8 × 48, तो कुल संख्या हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी? 480, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ज्यादा आसान होते हैं, बस लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए। एक परीक्षा में 72% परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते हैं, पास हुए हैं 72, तो फेल कितने हुए होंगे बच्चों? 100 होते हैं हमेशा। 100% के नियम पर मैं आपको मैथ सोल्व कराऊंगा। फेल आपके कितने हुए होंगे? जब 72 पास हुए हैं तो फेल हुए होंगे आपके 28। 28 फेल है। आगे क्या कह रहे हैं? 280 अनुत्तीर्ण हुए हैं। 28% बराबर 280 दिया गया है क्वेश्चन में। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 28 एकम 28, 10। 1% का मान 10 है, तो कुल की बात की है, कुल होता है 100। जब 1% का मान 10 है तो 100 का कितना हो जाएगा? 2 जीरो इसमें बढ़ा देना आगे 1 से 100 जाने के लिए, तो 10 के सामने 2 जीरो और बढ़ा देना। 1000 कुल संख्या आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक शहर की जनसंख्या 40% पुरुष है, मैन कितने हैं? 60% है। शहर की कुल जनसंख्या 40,000 है, तो महिलाओं की संख्या बताओ। मैन जो है आपके 40 है, फीमेल कितनी होगी? लेडीज कितनी होगी? 40%। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 40,000 का 40% निकालना है। जब 40,000 का आप 40% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 0 0 0 0।
4,000 की गुना 4 में करोगे, 4 चौक 16, 3 जीरो आगे लगा देना, तो महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 16,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़के हैं, बताइए कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है। लड़कियां कितनी है 30, प्रतिशत हमेशा कुल छात्रों पे तो निकाल लेंगे, 45 30 कितने होते हैं 75, 30 बटे 75 प्रतिशत में निकालने गुना 100, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, 20 की गुना 2 में करोगे 40, तो क्या हो जाएगा लड़कियां 40% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पी क्यों से 40% कम है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, पी और क्यों। पी जो है क्यों से 40% कम है, पी कम है किससे क्यों से, इसका मतलब क्यों कितना हुआ आपका 100 मानकर चलते हैं, 100% का नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हमेशा सत्य। क्यों 40 है, पी 40 सॉरी क्यों 100 है, पी 40% कम है, तो पी कितना हो जाएगा 60, कह रहा है क्या है, तो क्यों पी से कितना प्रतिशत अधिक है, क्यों जो है पी से कितना अधिक है 40, से बटे में क्या लगाते हैं, ये मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, किससे पूछा है, जिसके पास से लगा होता है वही डिजिट आप बटे में लिखोगे। क्यों पी से बोला है तो बटे में पी की वैल्यू कितनी है 60, बटे में 60 आ जाएगा, 40 बटे 60 गुना 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 200 बटे 3, जब 200 को 3 से भाग करोगे आप तो कितना आ जाएगा 66, सही 2/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यदि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है, पहले 100 था, 15 की वृद्धि हुई 115, जब वृद्धि होती है जोड़ते हैं, कमी होती है या घटता है तो घटाते हैं, 100 से 115 हुआ, तो खपत में कितने की कमी की जाए जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। कितने बढ़ाए हमने 15, जो 15 ही है कम किस में करने, तो 115 पर, 15 बटे 115 गुना 100, काट लेते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 300 बटे 23, 300 बटे 23, जब आप 300 को 23 से भाग करोगे तो 13 सही 1/23 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक कार का मूल्य 50,000, एक कार का मूल्य 50,000 था, से बढ़कर 60,000 हुआ, 60,000 हुआ, कोई बात नहीं, कितने की बढ़ोतरी हुई 10,000 की, 10,000 बढ़ाए, आगे देखते हैं कहता है क्या, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये 10,000 बढ़े हैं, 50 पर बढ़े 60 पर बढ़े, ये 50,000 पर बढ़े, 10 बटे 50,000 गुना 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 100 कितनी बार करते हैं 20 बार, तो इसका मतलब 20% वृद्धि हुई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 5400 वोटों से हार जाता है जबकि उसे 41% वोट मिले। भाई उम्मीदवार एक को जब 41 मिले हैं तो सेकंड वाले उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, 100 में से 41 घटा देते हैं, 100 में से जब 41 घटाओगे 59, भाई सेकंड को 59 मिले, फर्स्ट को 41 मिले, या तो यहां पर ये पहले के वोट देगा या दूसरे के प्राप्त किए हुए वोट देगा या अंतर देगा या कुल मतों की संख्या देगा, इसने अंतर दिया हुआ है, अंतर वोट में कितना है 5400, जबकि प्रतिशत में कितना है 59 में से जब 41 घटाओगे 18, प्रतिशत में अंतर 18 है, 18% का मान 5400 दिया गया है क्वेश्चन में, तो 18 एकम 18, 18 तिया 54, 1% का मान कितना है 300, तो पूछा क्या है, तो कुल वोटों की संख्या पूछी है, कुल कितना होता है 100, 3 एकम 3, 2 जीरो तो 300 की, 2 जीरो 100 की, यह आपका कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। यदि यहाँ पर ये पूछ लेता क्वेश्चन में कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तब 300 की गुना 41 में हो जाती। यदि पूछ लेता जीतने वाले को कितने मत मिले, 300 की गुना आपको 59 में करनी थी, तब जीतने वाले के मतों की संख्या आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए और बै दो व्यक्ति हैं, ए और बै, ए का वेतन बै के वेतन से 50% अधिक है, ए का है इससे बै से, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपका ए बै का वेतन 100 मानते हैं, ए का 50% अधिक है, तो ए का कितना हो जाएगा 150%। अब क्या कहा गया है, यदि ए का वेतन 4500, 150 का मान हमें 4500 दिया हुआ है, 15 तिया 45, 15 तिया 150 तिया 450 होते हैं, 30 गुना है, अभी 30 की गुना कर देना, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, डिफरेंस में, बै की वैल्यू में, कुल वेतन में, जो भी पूछते हैं। क्या पूछा है, बै का वेतन 100 था, 100 की गुना 30 में कर दूं, 3 एकम 3, 2 जीरो 100 की, 1 जीरो 30 की, 3000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्ग की भुजा 20% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? 20% प्लस 20 माइनस 20 गुना 20 बटे 100, 2 जीरो कैंसिल, 20 40 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा? 36% की कमी आ जाएगी। बात क्षेत्रफल की है, बात क्षेत्रफल की है, इसलिए 2 बार काउंट किया है। बात यदि आयतन की करता तो फिर 36 हम 3 बार करते, 36 प्लस 20 माइनस 36 गुना 20 बटे 100 कर देते यदि आयतन की बात होती, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 15, 3/5 4/5 से कितने प्रतिशत है? ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक अप्रोच से करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, उल्टा कर देते हैं। 3/5 गुना 4/5 के स्थान पर 5/4 कर देना, गुना प्रतिशत में निकालना है गुना 100, 5 से 5 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 से 25 बार कटा, 25 थी आप 75, डायरेक्ट 75% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ये कॉन्सेप्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 12 के अपवर्तों की संख्या 84 के प्रवर्तों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 12 के अपवर्तक निकाल लेने, 1 2 3 4 6 12, और 84 के निकाल लेने, तो जब उसका प्रतिशत निकालोगे आप गुना 100 करके तो 50% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सीता का भार, एक सीता है एक गीता है, सीता का भार गीता के भार से 33 से 1/3% अधिक है। 33 सही 1/3% का अर्थ होता है 1/3, 3 से 4 हो जाएगा भाई, एक का 100 होगा, एक का 133 पॉइंट सही 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 गीता का है, 100 बोलते हैं 3 को, और 33 से 1/3% जब बढ़ेगा 100 में तो उसका 4 हो जाएगा। कैसे? 3 में 1 जुड़ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या कहते हैं, यदि सीता का भार 64 है, 4 बराबर 64 है, ये देखते हैं कितने गुना है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बची 2, 4 6 की 24, 16 गुना है, तो 16 की गुना 3 में कर देना, 16 3 48 गीता का भार आ जाएगा। यदि अंतर पूछता, यहाँ पर अंतर 1 था तो 16 की गुना 1 में हो जाती, उनका अंतर निकल जाता, 48 आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मोहन किसी परीक्षा में 210 अंक प्राप्त करता है, 210 प्राप्त किए हैं, लेकिन 30 अंक से फेल हो जाते हैं, 30 नंबर और दे दो उसे, पास हो जाएगा। कुल 240 पर इसका मतलब पास है। यदि परीक्षा का महत्तम अंक 800 है, 800 है तो पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत 240 पर पास हो जाएगा, कितने में से? 800 में से, 240 बटे 800 गुना 100। 12th में प्रतिशत आप ऐसे ही निकालते थे कि किसकी कितने प्रतिशत नंबर 12th में या 10th में आए हैं, 0 से 0 0 से 0, 8 या 24 30, तो 30% आपके न्यूनतम अंक पास होने के लिए चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 1 से 100 तक के जुड़वा अभाज्यों की संख्या 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। यदि आपसे ये क्वेश्चन निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आंसर इसका नहीं आता कमेंट बॉक्स में दे देना, तो शॉर्ट वीडियोस की मैं बना दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, आंसर 32% आएगा। ट्राई करना है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में, एक क्लास में एक आपको होमवर्क में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, मोहन अपनी मासिक आमदनी का 33 से 1/3% मकान के किराए पर, शेष का 20% बच्चों की पढ़ाई पर तथा फिर शेष का 75% घर के अन्य कार्यों में खर्च करता है। यदि उसके बाद भी उसके पास 320 रुपये बचते हैं तो उसकी मासिक आय कितनी है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे हम कैसे करेंगे, सक्सेसिव केस से सोल्व करेंगे। सक्सेसिव केस क्या होता है, मोहन अपनी मासिक आमदनी का 1/3 खर्च करता है, 3 थी, 1 खर्च कर दी, 2 बची। इसके बाद क्या कहते हैं, शेष का 20% बच्चों की पढ़ाई में 1/5 खर्च किया, 5 था, 1 खर्च किया, 4 बचा। इसके बाद तथा शेष का 75% घर के अन्य खर्चों में, 75 होता है, 75% होता है 3/4, 4 था, 3 खर्च कर दिया, 1 बचा। ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेना इसको आप। कितना हुआ, 5 चौक 20, 5 या 15 चौका 60, 60 हुआ, 4 दूनी 8। ठीक है, अब क्या कहते हैं, 320 रुपये मासिक बचत हुई, हमारे पास 8 है, इसको 320 बता रहे हैं। 8 से 320 कितने गुना है, 8 से 30 कितने गुना, 320 कितने गुना, 8 चौक 32, 40 गुना है। अब 40 की गुना 60 में करनी है बस, 6 चौक 24 लिखेंगे, 1 जीरो 40 की, 1 जीरो 60 की, 2400 उसकी मासिक आय निकल जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ये आज की हमारी प्रतिशत की चैप्टर नंबर क्लास नंबर 1 समाप्त होती है। सेकंड क्लास इसकी मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।